क्या सीमा हैदर जो है ये पाकिस्तानी जासूस है? क्या ये लव बर्ड्स हैं या ये क्रॉस बॉर्डर लवर की क्या स्टोरी है? सीमा गुलाम हैदर का जो मामला है ना, ये इतना पेचीदा हो रहा है कि अब एक के अंदर एक परत निकल रही है इसकी। दो तीन बातें हैं। अब यूपी एटीएस ने, यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड जो यूपी पुलिस की है, बड़ा शानदार एक महकमा है यूपी पुलिस के अंदर, उसने चाबी देना शुरू करा हल्के 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 से। मिशन सीमा जो पाकिस्तान का था ना, वो खुश हो गया, खुश हो गया। यही समझ में आया पाकिस्तान की सरकार को, जाकरानी कबीले को, टेररिस्ट पाकिस्तान के गैंग को, कि अब मिशन सीमा हम सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने धमकाना और चमकाना, जो रीत और रिवाज है पाकिस्तान का, उन्होंने स्टार्ट किया कि वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो। पर कैसे भेज देते? जानना तो ये था कि आखिर इतनी वेल ट्रेंड ये महिला 4 बच्चों के साथ जो आई है, तो किनको किनको टोलियों को साथ लेकर आई है और क्या खुफिया राज दिल में छुपा कर आई है, तो ये तो हिंदुस्तान जान के रहेगा। कई पाकिस्तानी पैनलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जी वो तो इंडियन है, और कुछ ने ये कहा कि जी वो पाकिस्तान में थी और काफी टाइम से यहाँ पर वो आप लोगों की एजेंट है। कुछ कह रहे हैं कि जी वो तो वहाँ जो है दुबई में थी, दुबई रहती थी, और दुबई में वो किसी बार में, बल्कि एक ने तो नाम भी बताया मिर्ची क्लब। अब मैं अगली बार जाऊंगी ढूंढूंगी मिर्ची क्लब किधर है। पहले इसने ये अफवाह फैलाई थी कि ये पाकिस्तानी हिंदू है। इसने ये अफवाह फैलाई थी पहले कि मैं पाकिस्तानी हिंदू हूं, फिर मैंने गुलाम हैदर से शादी करी तो मैं मुसलमान बन गई, मैं वापस सनातनी बन रही हूं। पता नहीं उस कहानी में कितना लोचा है, और इसके पहले क्या थी किसी को कुछ नहीं पता। एक और बात, ये कई सचिन जैसे मुर्गों के साथ पबजी के थ्रू टच में थी दोस्तों। लेकिन क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यार ये रॉ एजेंट है, यहाँ पे भी कुछ ऐसी बातें चल रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब ये काफी साबित हो गया कि इनके खावन जो है वो शौहर जो है, या साबिक शौहर है, पता नहीं क्या है अब, वो सऊदी अरब में, और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से ही है, बल्कि इनके मालिक मकान से भी बात हुई है। एक बात समझ नहीं आई, सचिन इतना छोटा सा 18 साल की उम्र का वो बच्चा लग रहा है, मतलब बहुत छोटी एज का लग रहा है, उसने 4 बच्चों के साथ सीमा को एक्सेप्ट कैसे कर लिया? देखिए, हमने सचिन के ऊपर ऐसा नहीं है कि हमने इंक्वायरी नहीं बिठाई है। आपको पता होना चाहिए कि सचिन और सीमा और उसके 4 बच्चे सब कानून के बैरिकेड के अंदर है। इवन सचिन और सीमा डिटेन किए गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं। एटीएस की इंक्वायरी चल रही है, बहुत जबरदस्त इंक्वायरी चल रही है। आपको मैं ये बात बता दूं, और हम सब जो लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो लोग भारत की सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जो लोग भारत की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम रहते हैं, हम सब ने ये सवाल उठाया है कि सचिन से इंटरोगेशन करना और उससे जानना ये बहुत जरूरी है कि आखिर इस जाल में वो फंसा कैसे। क्या वो भी आईएसआई का कोई एजेंट है? क्या वो भी इस षड्यंत्र का कोई हिस्सा है, या उसको मोहरा बनाया गया है? बच्चा लड़का है, 19 साल का बच्चा लड़का है, दिखने सुनने में भी अच्छा नहीं है, कोई खास नहीं है, कमाई में भी कोई खास नहीं है। हो सकता है कि किसी ने कुछ पैसे दे करके उसको बहला फुसला लिया हो, या हो सकता है सेक्सुअल डिजायर इंसान को कहीं ना कहीं कुछ गलत चीजें भी करवा देती है, क्योंकि उम्र बहुत उसकी ऐसे जगह पर है जहां पर बहकना बहुत आसान हो जाता है। और ये औरत पूरी मैच्योर है, ये औरत बहुत समझदार है, ये औरत बहुत शैतानी दिमाग की है। इस औरत को पता है कि दुबई से जब वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेगी तो नेपाल के सेना को, बॉर्डर के सिक्योरिटी को किस तरह से मिसगाइड किया जा सकता है। सीमा हैदर ने नेपाल के बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले माथे पे सिंदूर लगा लिया और मंगलसूत्र पहन लिया। सीमा गुलाम हैदर ने अपने आधार कार्ड को चेंज करवाया, फेक आधार कार्ड। सीमा गुलाम हैदर से उसने अपने आधार कार्ड को सीमा सचिन करवाया। बॉर्डर पर पहुंचने से पहले ही उसकी बच्ची बीमार हो जाती है ताकि मिसगाइड कर सके वो बॉर्डर के लोगों को। बॉर्डर के सिक्योरिटी एजेंसीज को वो बताती है कि उसके पति का नाम सचिन है। वो कहती है कि वो अपने ससुर और अपने पति से मिलने के लिए जा रही है। ये ट्रेनिंग किसने दिया? जिस हिंदी शब्दों का वो इस्तेमाल कर रही है, उस हिंदी शब्दों को मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा हिंदी बोल देती होंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, पर उस हिंदी शब्दों को वो बहुत इजीली बोलती है,
फ्लो में बोलती है, वो कहती है कि वो 5 क्लास पढ़ी हुई है, उसका पति कहता है, उसका शौहर कहता है कि वो 1 क्लास भी नहीं पढ़ी हुई है, वो तो हाउसवाइफ थी। फिर बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड्स वो कैसे यूज कर रही है, कहां से यूज कर रही है। 4 मोबाइल का इस्तेमाल करना संदेह की बात है, सोचने वाली बात है। सिम कार्ड 5 इस्तेमाल करना सोचने की बात है। जब सीमा गुलाम हैदर को पति से इतनी ही प्रॉब्लम थी, तो प्रेमी के पास आते वक्त अपनी पहली शादी की वीसीआर कैसेट को कैरी करने की क्या जरूरत थी?